जब सेठ ताराचंद बाबा जी द्वारा गया जमुना जी पर, उसकी सेठानी ने समझा रखा था एक सेठ लिया बाबा जी ने लिया घर और उसकी हम सेवा करेंगे, हमारा कल्याण बाबा है तो होगा। क्योंकि एक बाबा की सेवा करी थी तो हमारे को ये फल मिल गया था। हमने बता दिया लकड़ी लुकड़ी बेच कर गुजारा करने लग गए हम। हाँ, वो तो मरण के नाम के चाल पड़े थे। हाँ हाँ, ना तो मरण के ना के जहाँ थे। तो उड़े ताराचंद जा करके बाबा जी ने कहे, उड़े पंडित जी ने एक रागनी बना रखी है और बड़ी विचारशील रागनी है, यानी व्यवहार काल में समझने के लिए भी और ज्ञान की दृष्टि से भी समझने के लिए जी। आए गए अतिथि के बदले में हम दुख सुख भर जाना था और चलो ऋषि बेफिक्र घर हम सेवा कर जाना। हाँ। ताराचंद इस दुनिया का, ताराचंद इस जगत सेठ कदे ताराचंद ने जग में कया करे थे और ताराचंद इस दुनिया के सब आनंद लाया करे थे। शील शांति दया धर्म मेरे दिल में रहा करे थे और भंडारे भरपूर रहे वो ईश्वर दया करे थे। कोई भी आत्मा नहीं सतानी हम इतने डर जाना। आड़ पंडित जी का इशारा है कि दया धर्म और शील शांति क्यों चाहिए भाई, किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि पूरी खोल के बताने में तो समय लग जाए बहुत ज्यादा जी। आड़े थोड़े अक्षरा में इशारा कराया, कोई भी आत्मा नहीं सतानी, ना कुत्ते की, ना चंडाल की, ना सांप की, ना किसी। हाँ, जीवात्मा कोई भी आगे, कोई भी आत्मा, सर्वात्मा कह दी, कोई आत्मा नहीं सतानी हमें इतने डर जाना। ये इसलिए शील शांति की जरूरत है जी। चलो ऋषि बेफिक्र हम सेवा कर जाना। फिर दूसरी कड़ी बताते भाई मैं क्या था और थारी सेवा करे थे, गौ ब्राह्मण साधु की सेवा करे थे, मैं क्या पहुंच गया। ताराचंद इस दुनिया का कदे जहाज खरीदा हो गया और इस मौके पर टुकड़े तक का भाई आप नदीदा हो गया। तल्ला करते भूखा मरते मुश्किल सीधा हो गया और हटके बस जाएंगे दिल्ली में, ठीक अकीदा हो गया जी। धर्म के पथ पर चलते चलते देखिए हम डूब के तर जाना। चलो ऋषि बेफिक्र घर हम सेवा कर जाना। और फिर तीसरी कलीम बताते हैं कि भाई दोनों वीर मर्द का पूरा शरीर होता है, अगर नहरे नहरे ना चलने एक लेन के हो एक शोभा के हो तो कितना मजा आता है, कितना परमार्थ कमा लेंगे वो जी। और अपने घरवाले के बारे में बताता है, माध्यम तो घरवाली है लेकिन शरीर में जीव और बुद्धि का खेल है। हाँ जी, हाँ जी। जिसा मैं सेवक उसी मेरी सेठानी दिखे या नरमाड़ी से और बखत उठ स्नान ध्यान करे वा नेम धर्माड़ी से संध्या तर्पण यज्ञ हवन पुण्य दान करने वाली से और हाथ जोड़ के बात पूछने से जो खास मरमाड़ी। क्या बात है। और जय टोटे मेरे जक ना भी मिले तो हम घास भी चर जाना। आड़ मन घने तो पूछ ली किसी ने बेरा नहीं भाई घास क्या चरना हो। जब किसी प्रकार से पेट ना भरे तो सेठ लोग लकड़ी बेचना माड़ा करो है। वो घास चरे थे उसको, जो बिराने मजदूरी करना होता है वो घास चरना। जे टोटे मेरे जगह ना भी मिले तो हम घास भी चर जाना। चलो ऋषि बेफिक्र करा हम सेवा कर जाना। फिर चौथी कलीम बताते हैं पंडित जी भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अगर चल रही थे ना तो सारे कार्य परमात्मा सिद्ध कर दी। हाथ जोड़ के अर्ज करूं सुन नहीं कोई छलबाजी और मन मेरे केसी मिली सेठानी देखे आधे अंकी साजी। दुनिया में ठग फिरे बतेरे पाप करनिया पाजी और लक्ष्मी चंता अपने सतगुरु की सेवाएं कर कराजी। जिसी हम जाना थे उसी हमने कह दी, ऋषि जी हर की तो हर जाना। चलो ऋषि बेफिक्र राम सेवा कर जाना। तो पंडित जी का कहने का तात्पर्य ये था कि पंडित जी के जो इशारे है ना वो सब के सब जो है ना परमार्थ की तरफ जी, कि भाई परमार्थ के बिना इस जीव का कल्याण नहीं है। इस संसार के जितने भी धन इकट्ठा करना, संपत्ति इकट्ठी करना, शरीर को तगड़ा मोटा पालना, ये सब नाशवान है, नहीं रहेगा।
एक दिन खत्म तो होना है जी। धन भी खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी भी ना रहेगी, और ना रहेगी वह रहेगी तो यो ना रहेगा जब ना रही इसकी। तो इस प्रकार से पंडित जी का इशारा है हमेशा कि भाई शुभ कर्म करो। जी।